अगर आप भी एक फ्लिपकार्ट पे नए सेलर हैं और आपको नहीं पता कि किस तरीके से फ्लिपकार्ट पे किन किन स्टेपों को फॉलो करके आपको फ्लिपकार्ट पे एड्स रन करने पड़ते हैं, किस तरीके से एड्स को मैन्युअली या ऑटोमेटिक टारगेटिंग करनी होती है, तो इस वीडियो में हम पूरी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ हम आज आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप किन किन स्टेपों को फॉलो करके और अपने जो है फ्लिपकार्ट सेलर ऐप पे किस तरीके से एड्स रन कर सकते हैं। आपको मैनुअल ऐड चलाने पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा या ऑटोमेटिक एड्स चलाने पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इस पूरी वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा एड्स चला के ऑर्डर पा सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम फरमान है और मैं 3 साल से एक ई कॉमर्स जर्नी के अंदर हूँ और मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ इसी तरीके की, आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरा फुल फ्लिपकार्ट एड्स से रिलेटेड किस किस तरीके से आपको क्या क्या फॉलो करके एड्स चलाने पड़ते हैं, मैनुअली चलाने या ऑटोमेटिक चलाने, इस पूरी वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा फुल्ली फ्लिपकार्ट एड्स से रिलेटेड पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ, बिल्कुल आसान तरीके के साथ। तो हमारी इस पूरी वीडियो में बने रहिए ताकि आप भी अगर अपने सेलर अकाउंट पे एड्स रन करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए होता क्या है, एक ई कॉमर्स नया सेलर ये नहीं समझ पाता शुरुआत में कि उसको किस तरीके से एड्स अपने अकाउंट पे रन करने हैं, मैनुअली रन करने हैं या जो है ऑटोमेटिक रन करने हैं, किस तरीके से उसको एक स्ट्रेटेजी के साथ, मतलब सही दिशा के साथ अपने अकाउंट पे एड्स रन करने चाहिए। तो हम यही आपको बताने वाले हैं। आप जो है दो तरीके से, कोई भी नया सेलर है पुराना सेलर है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अमेजोन फ्लिपकार्ट या मीशो, इसमें किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके आप दो तरीके से आप जो है आप दो तरीके से एड्स को रन कर सकते हैं। नंबर वन ऑटोमेटिक टारगेटिंग, नंबर टू मैनुअली टारगेटिंग। तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग में होता क्या है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग में ये होता है आपने ऑटोमेटिक टारगेटिंग करी, आपका प्रोडक्ट जो है फ्लिपकार्ट पे पहले ही लिस्ट है, फ्लिपकार्ट का एल्गोरिदम एआई ऐसे काम करता है कि आपने कोई भी, मतलब किसी भी होम एंड किचन कैटेगरी से रिलेटेड आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया, उस पर आपने एड्स रन किए ऑटोमेटिक, तो फ्लिपकार्ट का एआई उसे जो है अपने डाटाबेस से मैच करेगा, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होंगे और जितने भी कस्टमर सर्च मार रहे होंगे उनको वो आपका प्रोडक्ट दिखाएगा ऑटोमेटिक टारगेटिंग में। तो हम चलिए हम इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि किस तरीके से हम ऑटोमेटिक एड्स रन कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा डैशबोर्ड है फ्लिपकार्ट का। इस पे हम जाते हैं तो ये देखिए ये हमारा फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, ये होम, लिस्टिंग, इन्वेंट्री, ऑर्डर्स, पेमेंट, ग्रोथ, एड्स। ये लास्ट से सबसे ऊपर, लास्ट से ऊपर वाला ऑप्शन है एड्स का। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको जाना होगा स्मार्ट, ये आपको जाना होगा कैंपेन मैनेजर में। उसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने कैंपेन मैनेजर का पूरा डैशबोर्ड खुल गया है। इसमें सारी चीज़ें दिखा रखी हैं इन्होंने, किस तरीके से आपने एड्स पर कितना स्पेंड किया और कितना आपके इसमें वॉलेट में बैलेंस पड़ा है, सारा मतलब टोटल एड्स से रिलेटेड यहाँ पर इन्होंने शो कर रखा है। तो अभी हम क्या काम करेंगे, एक हमें नया ऐड चलाना है, तो हम क्रिएट कैंपेन के राइट हैंड साइड में ऑप्शन आ रहा है, देख भी सकते हैं आप यहाँ पर। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने खुल जाएगा ये कि हम जो है दो तरीके से एड्स चला सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड और प्रोडक्ट कॉन्टेक्सचुअल एड्स। दो तरीके से हम अपने एड्स चला सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड पे जाके देखेंगे अपना, इसमें से आप चूज़ कर लेना जो भी आपको चलाना हो। और इन्होंने हमें रिकमेंड भी किया है कि आप जो है अपने कैंपेन को, नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ ये रिकमेंड भी कर रहे हैं कि हमें अवेलेबल है, इस तरीके से आप जो है एड्स चला सकते हैं। तो अभी हम इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे हमें आपसे यहाँ से। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ पर कैंपेन नाम रखना है पहले अपना, कैंपेन का जो भी रखना हो आपको, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन पे आप आएंगे कैंपेन टाइप, सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक।
इस पे आपको जो है ये कॉस्ट पर क्लिक का मतलब ये होता है कि कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो उस हिसाब से आपको ऐसा पे करना पड़ेगा फ्लिपकार्ट को। और इसमें एक है ये दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट ROI, यानी कि स्मार्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये स्मार्ट तरीके से वर्क करेगा आपका एडवर्टाइजमेंट। तो इस पे जाके आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, कॉस्ट पर क्लिक पे भी कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। तो हम स्मार्ट ROI पे क्लिक करते हैं, क्योंकि इसमें बेनिफिट आपको ये मिलेगा, आप फर्स्ट टाइम अगर एड्स चला रहे हैं अपनी फ्लिपकार्ट पे तो स्मार्ट ROI आप करेंगे शुरू में, तो इससे आपको एक नॉलेज हो जाएगी, ये मिल जाएगा आपको कि आप जो है मैनुअल जब एड चलाएंगे तो किस कीवर्ड से आपको सेल आ रही है। तो आप शुरू में मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप स्मार्ट ROI चलाएं कम बजट के साथ। अब इसमें नीचे देखिए यहाँ पर डेट दिखा रखी है, ड्यूरेशन किस टाइम से लेके कितना आप जो है कब तक चलाना चाहते हैं ये। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कैंपेन बजट, आप कितना बजट रख सकते हैं कैंपेन का। इसमें लगभग इन्होंने मिनिमम दे रखा है बजट 1,000 रुपये आपको रखना ही होगा, मिनिमम से मिनिमम 1,000। तो अभी हम जो यहाँ पर 1,000 रुपये बजट डाल देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना होगा कि हमें किन किन प्रोडक्ट्सों पे एड्स चलाने हैं, किन किन ऑर्डरों पे हमें एड्स चलानी है। हम देखेंगे, हम इस पे मॉब पे चलाएंगे और हमें आगे बढ़ना होगा। देख सकते हैं आप, ये राइट हैंड साइड में हमारा प्रोडक्ट भी आ गया, शो हो गया है। तो हम यहाँ पर यहाँ क्लिक करेंगे इस पर कंटिन्यू पे और आगे बढ़ेंगे। अब जो है इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं कि ऑटोमेटिक आप अपना जो एड्स चलाना चाहेंगे कि फ्लिपकार्ट जिनको भी चाहे आपका जो रिकमेंड करे प्रोडक्ट, और दूसरा ऑप्शन है मैनुअल का, यानी कि मैनुअल का हमने बताया था, अभी और भी बताएंगे। अभी फिलहाल हम ऑटोमेटिक पे जाके क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक टारगेटिंग पे क्लिक कर दिया, अब हम नेक्स्ट करेंगे। तो हम यहाँ से ऑटोमेटिक पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, हमारा जो है एड्स रन हो जाए। तो नंबर 2 के अंदर आता है मैनुअली टारगेटिंग। मैनुअली टारगेटिंग का मतलब है कि आप अगर अपनी किसी भी लिस्टिंग के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी भी लिस्टिंग के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप एड्स रन करते हैं, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, तो उसमें होता क्या है, आपको कीवर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं। यानी कि आपका किसी भी कैटेगरी का जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपके पास एक लंच बॉक्स है, तो आपको लंच बॉक्स से रिलेटेड उसमें मैनुअली कीवर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं, ताकि आपका जैसे कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट सर्च करे तो उसी कीवर्ड्स पर आपका प्रोडक्ट जो शो हो। ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट है लंच बॉक्स और आपने जो है बैग का या किसी भी और चीज का आपने जो है से जो डालेंगे आप, आपका प्रोडक्ट उसी पे ही स्पॉन्सर्ड हो, फ्लिपकार्ट वाले उसी पे स्पॉन्सर्ड करके दिखाएंगे। कस्टमर जो है उसी को सर्च मारेगा तो आपका प्रोडक्ट लिस्ट में वही दिखाएगा वो, कि हाँ इन्होंने एड्स चलाया, इस कीवर्ड्स पे इन्होंने, इस सेलर ने एड्स चलाया है। तो ये मैनुअली जो टारगेटिंग होती है ये भी बहुत मतलब काफ़ी अच्छे लेवल की होती है। लेकिन हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि शुरुआत में अगर आप एड्स चला रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसे ऑटोमेटिक चलाइए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, एक हफ्ते तक आप जो ऑटोमेटिक चला के देख सकते हैं आपको किस कीवर्ड से रिजल्ट आ रहे हैं अच्छे। उसके बाद आप उन कीवर्ड्स को उठाइए मैनुअली और मैनुअली अपने एड्स में जाइए, उसी में वो कीवर्ड्स ऐड कीजिए और उसके बाद आप मैनुअली टारगेट कर सकते हैं कस्टमरों को आप मैनुअली टारगेट कर सकते हैं। तो अभी तो चलिए हम इसको मैनुअली किस तरीके से मैनुअल टारगेट करते हैं ये भी हम आपको लाइव प्रूफ के साथ करके दिखा देते हैं अपने सेलर डैशबोर्ड पे, जैसे हम करते हैं। अब आपको देखना है कि आप मैनुअली ऐड किस तरीके से रन कर सकते हैं। एड्स पे जाएंगे, सबसे पहले आप कैंपेन मैनेजर पे जाएंगे, उसके बाद आपको क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको प्रोडक्ट कॉन्टेक्चुअल एड्स पे क्लिक करना होगा। आपको सिलेक्ट करने की मिनिमम 1,000 आपको बजट 300 रुपये मिनिमम बजट रखना होगा।
मिनिमम बजट आपको 300 रखना होगा। और अब आपको यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट करना होगा जो भी आप इसमें एड्स में रन करवाना चाहते हैं। उसके बाद आपको देखना होगा यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक ऑटोमेटिक का हमने बता दिया था पहले आपको, एक आ रहा है मैनुअल ऑप्शन। तो हमें मैनुअल पे जाके क्लिक करना है यहाँ पर, और इसमें वो कीवर्ड सेट करने हैं हमें जो हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से रैंक करते हों। आप लिस्ट निकाल सकते हैं किसी भी, गूगल से आप लिस्ट निकाल सकते हैं प्रोडक्ट के कीवर्ड्स की। किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आप जो लिस्ट निकाल सकते हैं ऑनलाइन, आप वहाँ से लिस्ट निकालिए। और इसमें इंक्लूड और एक्सक्लूड का दो दो ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है किस कीवर्ड से इंक्लूड है और किस कीवर्ड पे एक्सक्लूड है। यानी कि कस्टमर जो है आपका प्रोडक्ट किसी और नाम से अगर सर्च कर रहे हैं तो उसे भी आप एक्सक्लूड में जाके टारगेट कर सकते हैं कीवर्ड्स को। और इंक्लूड में जाके आप वही डालिए जिस जो आपके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड इंक्लूड हो। जैसे मान लीजिए कोई भी चॉपर है तो कस्टमर उसको सर्च करेगा वेजिटेबल चॉपर। तो ये जो है मतलब सेम ही मिलता जुलता नाम है, इसको आप इंक्लूड उसमें डालेंगे। और एक्सक्लूड में आप ऐसे नाम डालेंगे जैसे कोई डाले कि मुझे एक सब्जी काटने वाली मशीन चाहिए, तो ये जो है एक डिफरेंट कीवर्ड्स हो गया। आप इस कीवर्ड्स को इसमें एक्सक्लूड में डाल सकते हैं। और आप यहाँ पर जाके सारे जो ऐड्स करके कीवर्ड्स और इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो है अप्लाई हो जाएगा, आपका कैंपेन अप्लाई हो जाएगा। और इसमें ये 24 घंटे के अंदर अंदर आपका लाइव हो जाएगा, जो कस्टमर देख पाएगा इसे। इस वीडियो में हमने आपको लाइव प्रूफ के साथ बहुत ही आसान तरीके के साथ पूरे स्टेप बाय स्टेप हमने आपको गाइड किया है। आप अगर इस तरीके से अपने सेलर अकाउंट पे इस तरीके से अपने एड्स रन करेंगे तो आप काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस पा सकते हैं। लेकिन आप जो है शुरुआत में हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपका अगर नया सेलर अकाउंट है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन हो, मीशो या फ्लिपकार्ट हो, तो शुरुआत में आप जो ऑटोमेटिक टारगेटिंग करिए 1 हफ्ते तक। उसके बाद आप रिजल्ट देखिए कि आपको रिजल्ट क्या आ रहे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्सों पे कस्टमर किन कीवर्ड्स पे आपका प्रोडक्ट जो सर्च कर रहे हैं, तो उनकी रैंकिंग उठाइए, उनकी लिस्ट उठाइए वहाँ से। और उसी लिस्ट को उठा के जो मैनुअल एड्स में जाके मैनुअल टारगेट करेंगे आप कस्टमर को, उस लिस्ट को वहाँ पे जाके अपलोड कीजिए। आपका जो जिस भी कीवर्ड्स पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं वो आपका मैनुअली लगेगा, उसी का आपका पैसा जो पे करेंगे आप उसी कीवर्ड्स का पे करेंगे जिससे कस्टमर जो है आपका ऑर्डर परचेस कर रहा है। तो ऐसे आपका पैसा भी ज़्यादा जो है वेस्ट नहीं जाएगा और आपका जो है प्रोडक्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो पाएगा। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, जरूर बताइए।